बिहार बड़हिया, जो दाल का कटोरा कहा जाने वाला बड़हिया है, हम उस बड़हिया की बातें कर रहे हैं जो बड़हिया गंगा घाट के नामों से मशहूर है, बड़हिया रसगुल्ला के नाम से मशहूर है। उसी बड़हिया की बातें कर रहे हैं जहां बाबू ललित विजय सिंह देश के प्रतिरक्षा मंत्री हुआ करते थे। वही बड़हिया की बातें कर रहेंगे जो बड़हिया के बाबू कपिल देव सिंह की धरती रही है और बड़हिया दाल का कटोरा कहा जाता है। टाल विकास योजना के लिए बड़हिया में पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह भी बड़हिया पहुंचे थे। आज उसी बड़हिया की बातें कर रहे हैं जहां कश्मीर से लेकर बड़हिया तक मां वैष्णो देवी, बाला त्रिपुर सुंदरी भगवती भी विराजती है। अभी छठ का मौका है। आगामी 5 तारीख को कदुआ भात, 6 को खरना और 7 को भगवान भास्कर सूर्य का अर्घ देने की जानकारियां शास्त्रों और वेदों ब्राह्मणों के द्वारा मिली है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि हम बड़हिया घाट पर मौजूद हैं और यह कैमरे में मैं दिखाना चाहूँगा कि सीढ़ी, जो घाट कहा जाता है सीढ़ी, ये सीढ़ी हम नज़दीक चल के भी दिखाना चाहेंगे कि यह सीढ़ी जो है पिछले 4 से 5 माह पहले इस सीढ़ी का निर्माण कराया गया था और हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे, यानी न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि देखिए ये सीढ़ी। मैं उन ठेकेदारों को सलाम करता हूं जिन ठेकेदारों ने इन सीढ़ियों का निर्माण करवाया। मैं उन जनप्रतिनिधियों को सलाम करता हूं जिनके काबिले तारीफ सोच के ऊपर इस सीढ़ी का निर्माण निर्भर करता था। मैं उन जनप्रतिनिधियों को सलाम करता हूं जिन्होंने इसका एस्टीमेट और रणनीति तैयार किया था। मैं उन जेई जो पद होता है कार्यपालक अभियंता, मैं उनको सलाम करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व के कारण यह सीढ़ी आज धाराशाही हो गया। इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं कि आपकी मेहनत और आपकी फितरत के कारण आज लाखों की जान जाने वाली है और लाखों की जान जा सकती है। और इतना प्रयास करके अपने इस सीढ़ी का निर्माण करवाया और ये गंगा के गर्भ में मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जलधारा प्रभावित, गंगा का जलधारा प्रभावित हो रहा है और यहाँ सीढ़ी का निर्माण करवाया गया था जो आज काबिले तारीफ कहा जाए या निंदा किया जाए वो उतना ही कम होगा। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये एक खंडहर साबित हो रहा है। यह सीढ़ी इस ढंग से निर्माण किया गया कि यह एक खंडहर साबित हो गया और हम कुछ और हिस्से दिखाएंगे। यहाँ के जो कहे जाते हैं, जैसी जानकारी मिल रही है कि यह कॉलेज घाट है और इस सीढ़ी का निर्माण के लिए जब बांध बांधा गया, जो कहा जाता है कि बांध जो होना चाहिए बंदोबस्ती, सबसे पहले तो ज़मीन की बंदोबस्ती होनी चाहिए, इस मिट्टी की बंदोबस्ती होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। और जब बांध बांधा जाना चाहिए तो देखिए ये बांध है, बोल्डर देख रहे हैं, ये बोल्डर भी गंगा के गर्भ में गिर रहा है, जहाँ सहाँ तहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये बिखरा हुआ है। तो न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि देखिए यहाँ नगर परिषद योजना से और हमारे जो अभी नगर परिषद के सभापति जो डेजी देवी कहे जाते हैं, ऐसा भी नारा लगा था कि 1 साल बेमिसाल बरसों से मेहनत को लेकर आ रहे हैं सुजीत कुमार की उपलब्धियां क्या है वो हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये गंगा घाट है। यहाँ कार्तिक मास को लेकर अभी सुबह में छठ व्रतियों, श्रद्धालुओं, महिलाओं के द्वारा गंगा का स्नान किया जाता है। और देखिए यहाँ गंदगी, यही बड़हिया की गंगा घाटों पर बड़हिया के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है
राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की बातें किया जाए, और देखिए यहाँ महिला भी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बरहिया के जनप्रतिनिधियों की कि साफ सफाई के नाम पर, लोहिया स्वच्छता मिशन के नाम पर, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं, लेकिन इस घाटों की सुसज्जित और व्यवस्था और ना ही साफ सफाई की गई है। देखिए यहाँ महिलाओं के कपड़ा बिखरे हुए हैं, और अदा कदा इसी कारणवश लोग शिकार भी डूबने का शिकार हुए हैं, मौत के शिकार हुए हैं। तो देखिए ये गंगा घाट है, और यहीं पिछले दिनों अर्घ भगवान भास्कर सूर्य को दिया जाएगा, और आगे का देखिए पार्ट उस पार का लोग नाव से नौका करेंगे, कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस घाट जाकर करेंगे। लेकिन सामने जो देखा जाए दृश्य, जो हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि वहाँ कटाव लगा हुआ है और गंगा के गर्भ में मिट्टी विलीन हो रही है, और सामने भी वही हाल है। और माना जा रहा है उस साइड जो देख रहे हैं पश्चिम दिशा जो घाटों पर दिखा रहे हैं, वहाँ देखिए महिलाएं स्नान कर रही है, कपड़ा धो रही है, और बाहर से जो श्रद्धालु हैं, और वहाँ सीढ़ी बना, फिर निर्माण प्रक्रिया जारी है, और एक तरफ सीढ़ी धराशायी हो रहा है, दूसरे तरफ निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी चालू है। बीएनएम कॉलेज का ये हिस्सा है। यहाँ नील की खेती भी होती है, और यहाँ माना जा रहा है कि यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा कुछ लाइट रोशनी का प्रबंध किया गया है, बिजली का प्रबंध किया गया है। कैमरे में दिखाना चाहेंगे शौचालय का निर्माण किया गया है। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है कि जो घटना सामने है, जो घटना घटित हुई है, ये जो धाराशाही हुई है, मैं इसके लिए खासकर बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान के जाने वाले कद्दावर जो पंचायती राज भारत सरकार के मंत्री माननीय सांसद ललन बाबू हैं, जिनके मुंगेर क्षेत्र के सांसद योजना से अनुशंसा किया गया था और उनके प्रयास से ये बनाया गया था, और उन्हीं के पार्टी के समर्थक जो बरहिया के जो अभी सभापति कहे जाते हैं सुजीत कुमार, उनके बारे में ऐसा भी नारा लग रहा है कि एक साल बेमिसाल आएंगे सुजीत कुमार। तो उन्हीं के प्रयास से ये बनाया गया। और देखिए ये 10 लाख की योजना थी जो संसद जी के प्रयास से बनाया गया। आज भारत सरकार के वो पंचायती राज मंत्री हैं, भारत सरकार के वो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, और भारत सरकार के वो पशुपालन मंत्री कहे जाते हैं। यानी 3 विभाग उनको जिम्मा दिया गया है, और वो हमेशा विकास के लिए चिंतित हैं। और ऐसा लखीसराय में उनको विकास पुरुष यानी विकास बाबू की उपाधि भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया है, खासकर दियारा और टाल के लोगों के द्वारा। लेकिन क्या उनके द्वारा प्रयास है वो सामने में कैमरे में देख रहे हैं, और जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा कि ज़्यादा शिकवा शिकायत करते हैं तो उनके द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि एफआईआर हो जाती है। आगे पीछे का भी प्रक्रिया जारी होता है। तो हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि गंगा का हम सीन दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां बीएनएम कॉलेज बरहिया गंगा घाट कहा जाता है, और यहीं पर भगवान भास्कर सूर्य का अर्घ होगा। और माना जा रहा है कि यहाँ 5 तारीख जो कदुआ भात कहा जाता है पूरन का, वहाँ से लेके छठ जो पूजा कहा जाता है, समीकरण जो बताया जा रहा है कि खरना जिस दिन होगा उस दिन भी यहाँ गंगा जल बहुत सारे लोग आते हैं। और खासकर ऐसा माना जा रहा है कि नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, पटना के टाल क्षेत्र का शहरी हो गया, बेलछी हो गया, दरबे हो गया, भदोस हो गया, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से टाल क्षेत्र, शेखपुरा, नालंदा और पटना और नवादा, ये सभी ज़िले के यहाँ तक लोग बिहार शरीफ तक आते हैं और छठ के नाम पर गंगा सेवन करते हैं, और छठ के नाम पर वो जल भी ले जाते हैं। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहती है कि बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की जाएगी, कहां तक की इस पर सुधि लिया जाएगा, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह भी बताना चाहेगी कि बिहार के डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा हैं, उनके द्वारा कहां तक पहल किया जाएगा वो भी जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि आज जो पत्रकारों के साथ मनरेगा कार्यालय बरहिया में
जो अकाउंटेंट मुकेश कुमार के द्वारा जो अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया, मोबाइल छीना गया, मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया, वो घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ कि आज बड़ैया कॉलेज घाट में सीढ़ी का जो हिस्सा है आज फिर धाराशायी हो गई और गंगा के गर्भ में विलीन हो गया। इस मामले को लेकर जहां स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं छठवर्तियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और बाहर के लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अब देखा जाना है कि न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि यहाँ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और यहाँ के जो बड़ैया के जो सभापति अध्यक्ष नगर परिषद के कहे जाते हैं डेजी कुमारी, उनके द्वारा कहां तक पहल किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को से एक बार यह आग्रह करना चाहेगी कि बिहार के सीएम से जुड़ने के लिए और लखीसराय जिलाधिकारी से जुड़ने के लिए न्यूज़ कमला विहार के यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यूज़ कमला विहार फेसबुक पर फॉलो करें। इसी के साथ कैमरामैन उपेंद्र कुमार मंडल के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। कितने दिनों से आप लगा रहे हैं? साल भर से। पैसे मिलती है कि ना? हाँ, मिलता है। पैसा महीने महीने मिल जाता है। चलिए, तब तो आप भाग्यशाली हैं कि आप काम करते हैं और पैसे मिल जाते हैं। शौचालय है और शौचालय का रूप हम दिखाना चाहेंगे। और इधर देखिए अच्छे ढंग से बहुत सारी बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ छठवर्तियों और श्रद्धालुओं को बैठने के लिए चबूतरा कुर्सी की व्यवस्था की गई है। जो चबूतरे का कुर्सी है, बेंच इसको कहा जाए। और आगे जो है नगर परिषद बड़ैया, अब जो है बड़ैया नगर परिषद की चर्चा भी हो रही है। यहाँ देखिए पार्क भी बना हुआ है बाइक लगाने का। और इधर देखिए कचरा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो स्वच्छता की ओर देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी सुंदर सजावट के साथ व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ देखिए श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करके तैयार हैं और ये बाज़ार जाएंगे, जिलेबी चूड़ा दही खाएंगे और गाड़ी पकड़ के आगे जाएंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? नवादा से आए हैं। क्या नाम? उमेश प्रसाद। उमेश प्रसाद जी। तो यहाँ स्नान जो करने के लिए आए, आप छठ के मौके पर, दीपावली के मौके पर जो आते हैं, गंगा स्नान किए, कैसा लगा? ठीक लगा। तो यहाँ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीढ़ी धराशायी हो गया है, गिर गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक तो है। हम 3 साल से यहीं आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं। हाँ। किसी प्रकार की परेशानी? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन सुन रहे हैं कि बिहार में जब बहुत जगह पुल गिर रहे हैं